नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है लाइसोसोम लयनकाय यानी कि कोशिका का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। जो लाइसोसोम होता है सिंगल मेम्ब्रेन से निर्मित कोशिकांग होता है जिसके अंदर काफी शक्तिशाली एंजाइम जिसे हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी कहते हैं, उसमें कई प्रकार के एंजाइम आते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेज, लाइपेज, हाइड्रोलेज, इस प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो कोशिका में उपस्थित किसी भी पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, डीएनए, आरएनए, इन सब का पाचन करने में काफी सक्षम होते हैं। ठीक है, यह केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखे जा सकते हैं। यदि कोशिका को हम लोग राज्य मान लेते हैं तो उस राज्य का सबसे शक्तिशाली सैनिक लाइसोसोम है। जब भी कोशिका व्यतिक्रमित होती है या कोशिका के कोई सदस्य जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी ऑपरेटस, राइबोसोम, इस प्रकार के कोशिकांग जब भी उल्टा पलटी काम करते हैं तो लाइसोसोम कहता है रुक जाओ बेटा, अभी हम तुमको मजा चखाते हैं। तो ये क्या करता है, प्यार से उसके पास जाता है और उसको अपने मेम्ब्रेन से कवर कर लेता है। जैसे यह माइटोकॉन्ड्रिया है तो लाइसोसोम धीरे धीरे ऐसे ऐसे चिपकते जाता है और धीरे से इसको अपने मेम्ब्रेन के अंदर कवर कर लेता है और अपना पाचक एंजाइम उसके ऊपर छोड़ देता है और माइटोकॉन्ड्रिया का काम यहाँ पे तमाम हो जाता है। ठीक, इस प्रकार की क्रिया क्या कहलाती है? वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। इसीलिए इसका नाम वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम पड़ा है कि कोशिका ने अपने दूसरे कोशिकांग जो कि बेकार हो चुका था उसका भक्षण कर लिया गया लाइसोसोम के द्वारा। इसीलिए चूंकि उसने एक खराब वेस्ट को ठिकाने पे लगाया, इसलिए इसे वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। इसका खोज क्रिस्टियान डी डुवे ने किया था और यह इसमें जो भी एंजाइम होते हैं मुख्य रूप से प्रोटीन का सरलीकरण करते हैं। एंजाइम मुख्य रूप से प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, सरलीकरण करते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो भी होते हैं कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए का पाचन करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, मैंने बता दिया इसे सुसाइडल वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम क्यों कहते हैं। इसे कोशिका का एटम बम भी कहते हैं। ठीक, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, कोशिका का आत्म भक्षण की थैली कहते हैं। क्यों कहते हैं उसको जान लीजिए। जब भी किसी कोशिका का मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है, ठीक, यानी कि वो ठीक से काम नहीं करती है, अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती है, ठीक, उस समय मान लीजिए यह कोशिका है, यह मान लीजिए कोशिका है, इसमें केंद्रक है, इसमें डीएनए है और इसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा होता है, गोल्गी ऑपरेटस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, लयनकाय होता है। ठीक है, जब भी यह कोशिका व्यतिक्रमित हो जाती है, उसका मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है, ठीक से काम नहीं कर पाती है, ठीक, तो लाइसोसोम फट जाते हैं। ठीक, लाइसोसोम का जब मेम्ब्रेन फट जाता है तो इसमें उपस्थित जो पाचक एंजाइम है पूरी कोशिका में फैल जाते हैं और जब पूरी कोशिका में फैलते हैं तो काफी शक्तिशाली पाचक एंजाइम है, कोशिका के अंदर सभी पदार्थ को पचा जाते हैं। इसलिए कोशिका ने अपने ही कोशिकांग के माध्यम से खुद को खत्म कर लिया, आत्महत्या कर लिया। इसीलिए इसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, यह एक प्रकार से ऑटोफैगी की प्रक्रिया, आत्मभक्षण करने की प्रक्रिया है। अभी आगे हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे ऑटोफैगी का जो भी है कॉन्सेप्ट कहां से आया था। उससे पहले इसका कार्य देख लेते हैं। लाइसोसोम का क्या कार्य है? भोजन की कमी होने पर सेल में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड का सरलीकरण करके पचा जाना और उससे जो भी ऊर्जा मिलती है उसे अर्जित करते रहते हैं। कोशिका विभाजन करने में महत्वपूर्ण होता है सेल डिवीजन। देखते रहता है कहीं से कोई घुसपैठिया नहीं ना आ रहा है, जैसे घुसपैठिया आता है उसको उसका काम तमाम करने का कार्य लाइसोसोम करता है। रोगजनक कोशिकाओं को नष्ट करते हैं, जो भी बैक्टीरिया या रोगाणु आते हैं कोशिका के अंदर उसको अपने मेम्ब्रेन से ढक करके उसका जो भी पाचक एंजाइम है उसके ऊपर छोड़ देते हैं और उसको पचा जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑटोफैगी का कॉन्सेप्ट कहां से आया, कौन दिया था, उसका हमारे जीवन में क्या महत्व
है। अभी हमने देखा जो लाइसोसोम है उसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्यों कहते हैं उसका कारण भी हमने जाना। आगे देखेंगे ऑटोफैगी। ऑटोफैगी जो है ग्रीक भाषा से दो शब्दों से मिलकर के बना है, ऑटो और फैगन। ऑटो का मतलब होता है खुद का, फैगन का मतलब होता है खा जाना, यानी कि खुद को समाप्त कर लेना ऑटोफैगी कहलाता है। यह कॉन्सेप्ट सबसे पहले लाया था जापानी वैज्ञानिक ओशिनोरी ओसुमी ने। ओशिनोरी ओसुमी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको कॉन्सेप्ट में रखिएगा। ओशिनोरी ओसुमी, इन्हें नोबेल प्राइज भी इसके लिए दिया गया था। इन्होंने क्या कहा था कि किसी भी कोशिका में ऑटोफैगी की प्रक्रिया निरंतर कंटिन्यूअस तरीके से नियमित रूप से जब चलती रहती है तो इस प्रकार की बीमारियां नहीं होती हैं। बेसिकली मुख्य रूप से कैंसर। कैंसर जो होता है किसी भी कोशिका का अनियमित रूप से बढ़ने की प्रक्रिया कैंसर कहलाती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले एक कोशिका व्यतिक्रमित होती है, वहां की ऑटोफैगन वाली प्रक्रिया खत्म हो जाती है। जब ऑटोफैगी की प्रक्रिया प्रभावित होगी, यानी कि जब भी कोई कोशिका अनियमित रूप से बढ़ेगा और लाइसोसोम उसे फट करके खत्म नहीं करेगा तो निरंतर बढ़ते जाती है। बढ़ते बढ़ते गांठ का रूप ले लेगी। कुछ खतरनाक गांठ होते हैं, कुछ खतरनाक नहीं होते हैं, उसी को बोलते हैं कैंसर। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले पता लगाया था कि ऑटोफैगी प्रक्रिया प्रभावित होने पे कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। कैंसर के साथ साथ अल्जाइमर, न्यूरोडिजनरेटिव डिजीज, डायबिटीज टाइप 2, कार्डियोमायोपैथी, एजिंग, फैटी लीवर इन्फेक्शन डिजीज इत्यादि होने की संभावना रहती है। अल्जाइमर होता है हर 10 या 15 में शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस जैसी बीमारी है कि आपको ज्यादा चीज याद नहीं रहेगा, अपना नाम तो छोड़िए दूसरे का नाम याद नहीं रहेगा, कोई काम जल्दी भूल जाते हैं, अल्जाइमर। ठीक है, तो ऑटोफैगी प्रक्रिया प्रभावित होने पे कैंसर जैसी बीमारियां, अल्जाइमर जैसी बीमारियां, डायबिटीज जैसी बीमारियां होते रहती हैं। ठीक है, देखिए दो प्रकार के प्रोग्राम्ड सेल डेथ होते हैं। कोशिका दो प्रकार से मरती है, एक होता है सुरक्षा की दृष्टि से, एक होता है विकास की दृष्टि से। ठीक है, लाइसोसोम किसी कोशिका, लाइसोसोम के द्वारा जब कोशिका खुद को मार लेती है तो वह होता है सुरक्षात्मक दृष्टि। इसे प्रोग्राम्ड सेल डेथ टाइप 2 कहते हैं। ठीक है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ टाइप 2 यह होता है सुरक्षात्मक के लिए। सुरक्षात्मक दृष्टि से जब भी कोई कोशिका लाइसोसोम के माध्यम से खुद को मार लेगी या लाइसोसोम किसी कोशिका का समापन कर देगा, खत्म कर देगा, यह प्रक्रिया पूरे प्रोग्राम्ड तरीके से चलती है। जो कोशिका प्रभावित रहेगी केवल वही मरेगी। ठीक है, यह प्रक्रिया कहलाती है प्रोग्राम्ड सेल डेथ टाइप 2, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से सेल को मारा जाता है। दूसरा होता है, और हाँ यह लाइसोसोम के माध्यम से होता है, लाइसोसोम के द्वारा ही संपन्न होता है। दूसरा होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ टाइप 1, यह विकासात्मक दृष्टि से संपन्न किया जाता है। विकासात्मक उद्देश्य से जब भी कोई कोशिका मारा जाता है तो उसे प्रोग्राम्ड सेल डेथ टाइप 1 कहते हैं, और यह प्रक्रिया संपन्न होता है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। ठीक है, तो ऑटोफैगी की प्रक्रिया काफी महत्वपूर्ण है, इसके लिए इन्होंने काफी प्रयास किया था, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, और इन्होंने ही सबसे पहले पता लगाया था कि ऑटोफैगी की प्रक्रिया निरंतर जब चलते रहती है तो कैंसर जैसी बीमारियां नहीं होती हैं। तो लाइसोसोम की यहीं पे समाप्त करते हैं। इसी प्रकार का इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर कर दें। धन्यवाद।